आप सभी को ओम। मैं आशीष कुमार यादव A to Z IBS वेलनेस सेंटर जयपुर राजस्थान से। आज एक और बार एक और नई छोटी सी कहानी जो कहीं ना कहीं आप सुनने के लिए या देखने के लिए बहुत बार बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज वो कहानी जो कहीं ना कहीं हमारे बीकानेर के प्रांत से आई है, वो राजस्थान की कहानी है। ये हमारे प्रदीप जी हैं जो हमारे योग साधक, जो पिछले करीब एक महीने से हमारे यहाँ निवास स्थान पर रुके हुए हैं उपचार के लिए। ये इनके पिताजी हैं जो इनको आज यहाँ लेने के लिए अपने घर की रवानगी के लिए यहाँ पहुंचे हैं। इनकी क्या समस्याएं थी प्रदीप जी की, लगभग 2.5 साल से काफी कुछ उनको समस्याएं थी। तो हमारा छोटा सा फीडबैक वैल्यू आपके लिए कहीं ना कहीं जीवन में छोटी सी यात्रा आपको सिखाएगा कि आपको लाइफ में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, देखो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकली सॉल्यूशन है। हम बार बार कहते हैं ना कि योगा आपको मैंडेटरी है, आपके लिए खाना भी मैंडेटरी है, मतलब अच्छा भोजन सात्विक। उतना ही महत्वपूर्ण है आपके लिए रात्रि सोने का समय, और उतना ही महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य के नियम। अगर ये करते हुए हम किसी भी प्रकार की चीजों को हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं तो चीजें धीरे धीरे रूपांतरित होती हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि आप हमारे पास आकर के उपचार लो। मूल चीज ये है कि घर से ही उपचार शुरू हो जाता है। अगर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो चीजें वहां से होंगी। फिर नहीं होता तो यहां पर आते हो, तो यहां पर भी हम आपको वही करने को कहेंगे कि यहां से जाने के बाद भी आपको जीवन शैली सुधारना है। कि बीमारी हमारी बुरी आदतें, गलत आचरण, गलत तरीके से पैदा होती हैं, और उन्हीं को ठीक करने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो आज हम प्रदीप जी के पिताजी और प्रदीप जी का छोटा सा फीडबैक वैल्यू आपके साथ जरूर साझा करेंगे। ओम जी, पहले तो आप अपने परिचय बताएंगे और आप कितनी उम्मीद लेकर के आए थे, उस अनुसार हम आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे। और कुछ प्रदीप जी से जिनको आपके पुत्र हैं, तो उनको काफी समय से पेट की दिक्कतें थी, और जैसा आप ने बताया था कि काफी जगह आपने इनका उपचार भी लिया, बहुत लिया। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें देखते हैं, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं हमें देखा था। अनिता जी ने, आपकी जो बेटिया है, उन्होंने हमें देखा था, देख के आए यहाँ पे। देख के यहाँ पहुंचे ना। तो कहीं ना कहीं हमारी छोटी सी वैल्यूबल जो कोई हम जानकारी देना चाहते हैं, तो बहुत लोगों के लिए एक उम्मीद है कि हाँ, अगर हम भी कहीं ठीक हो पाए तो एक उनको रास्ता मिलता है। तो आपकी छोटी सी एक जो भी आपके लिए वैल्यूबल फीडबैक हो, अपना भाव बता सके, आपको क्या यहाँ लगा, तो वो हम सारी चीजें आपसे देखो, पूछेंगे। मैं बीकानेर से हूँ। मेरा लड़का बहुत परेशान था, जी। तो मैं दवाई जाए डॉक्टर ने एक डॉक्टर नहीं पड़ा, कहीं पे डॉक्टर डॉक्टर दिखा दे रहा, कोई उपाय नहीं। मतलब आपको डॉक्टरों ने, बहुत सारे डॉक्टर के आप चक्कर काट लिए। चक्कर काट दिया, कोई उपाय नहीं। जी। तो आपके मेरा लड़का ये आपके फोन में देखने से पता चला कि यहाँ पे कोई इलाज होता है, जी। इसलिए यहाँ आए। ठीक है। तो बच्चे को बहुत फर्क है, एकदम ठीक ठाक है। मैं घर पे लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी मतलब इस बीमारी से कष्ट भोग रहा है, वो तुरंत आए, आके इलाज कराए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपको कहीं भी, बच गए मत हो, कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि लगभग आपने सालों तक इनको लेकर के आप भ्रमण किए हैं और खूब उपचार भी आपने करवा के देखे, लाभ प्राप्त नहीं हुआ, है ना। अब मेरे ये लड़का ये लड़की दोनों को हो गया, फिर दोनों को होने के बाद मेरे थोड़ी नींद टूट गई। नहीं तो कोई इलाज है ही नहीं इसका कोई। जी। जब तब आपके पास आने से थोड़ा हौसला बंद है। उम्मीद बनी। उम्मीद हुई है कि ये ठीक हो सकते हैं। जी बिल्कुल। ये ठीक हो गया, वो भी ठीक होएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप विश्वास है कि वो भी ठीक हो जाएंगे। तो कोई भाई आए यहाँ पे, आगे इलाज आपका कराए और जीवन सफल बनाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रदीप जी की तरफ थोड़ा सा उनका भी फीडबैक ले लेंगे कि आपका परिचय क्या है बेटा। मेरा नाम प्रदीप है, मैं राजस्थान बीकानेर से आया हूँ। ठीक है, आपको यहाँ आने से पहले क्या दिक्कतें थी वो बताएंगे। जैसे कॉन्स्टिपेशन होना भयंकर वाला, जी। कुछ चूर्ण ना लिया तो पेट बिल्कुल साफ नहीं होता। हाँ। पेट में जलन थी, ऑलमोस्ट जलन खत्म हो गई पूरी तरीके से। कॉन्स्टिपेशन मेरा 80% तक ठीक हो गया। लगभग। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी जगह है। जो मेरी उम्र के जो लड़के हैं जो परेशान हो रखे हैं, उन्हें कहता हूँ आप जरूर आओ। बिल्कुल। अब हम आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछेंगे कि बहुत लोग जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि बीमारी की शुरुआत आपको किस कारण से हुई होगी। वो खुद की गलती से ही होगी। खुद की गलतियों से। कहीं ना कहीं हमारा खाना पीना सही नहीं रहा, हमने खाली पेट, बहुत लंबे समय तक खाली पेट रहे होंगे, आप लोग स्कूल चले जाते थे ना। कहीं ना कहीं फिर थोड़ा संगत सही नहीं रही, कहीं ना कहीं रात को लेट तक सोना, फोन लगातार देखते रहना ना। यही कहीं ना कहीं जीवन में बात, इधर बेटा ध्यान रखना, हमने हमारी गलतियों को स्वीकार किया था, आप भी अपनी गलतियों को स्वीकार करो। और ये बात हर उस बच्चे को कहो जो आज गलतियां कर रहा है, और उसे ये कहो कि अगर तुझे ठीक होना है तो ये गलतियां बंद करना पड़ेगा। ये गलतियां सब करते हैं, हमने भी गलतियां की थी, आपने भी की, जान लिया कि अब नहीं करना है। और मूल बात है कि प्रदीप ने कहा कि हाँ, आज इनकी उम्र के कहीं ना कहीं बहुत बच्चे ऐसे हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई। मेरी 16 साल। 16 साल। अब 16 साल की उम्र के इस छोटे से पायदान में जब आप कहीं ना कहीं एक पेट की बीमारी को लेकर घूम रहे होते हैं, सोचो जीवन में क्या कुछ करने को बचा है, कुछ भी नहीं। लाइफ कहीं ना कहीं वहीं पर आपकी बंद हो जाती है जहां शुरू होती है।
तो मूल बात यही पर शुरू होती है कि अगर आप समय रहते होश में आ जाते हैं, वो पकड़ लेते हैं कि आपका जीवन कहां से, किस प्रकार से आपने कुछ गलत गतिविधियों से प्रारंभ किया, उनको वहीं पर रोक दो और कुछ जीवन में अच्छी आदतें लाओ। जैसे मैं आपसे आखिरी सवाल और पूछ लेंगे कि हमने आपको क्या कुछ सीखने के लिए आपको यहाँ कहा जो आपको करना है। योगा करना, ब्रह्मचर्य साधना है, टाइम पर उठना है, टाइम पर सोना है, अच्छा खाना खाना है, बुरी संगति से दूर रहना है। बिल्कुल, और यही मूल है, हमारे पूर्वजों ने भी हमें यही कहा कि गलत संगत मत हम्म, करो किसी की भी, गलत संगतों से तुरंत छोड़ दो, समय पर उठना है, प्रतिदिन रात में सोने से पहले सत्संग करो, योग अभ्यास करो, अच्छा भोजन लो, और यही जीवन का सूत्र है, यही हम हर बात हर बच्चे को समझाते हैं और इसी से ठीक हो जाते हैं। इसमें कुछ मिरेकल्स नहीं है, कुछ नया नहीं है, बस बात है कि हम सब चीजों को हम सुनते हैं बट उन्हें जीवन में धारण नहीं करते और समस्याएं कहीं ना कहीं वहीं पर होती है। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमने जो बताया उसको आप धारण करके रखोगे, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना विश्वास हम पर किया और इतने लंबे समय तक बच्चों का आपने बहुत छोड़ा। धन्यवाद, आपने बच्चों की जिंदगी सफल की है। ये हमारा सौभाग्य है। बस हम अंत में आपको एक ही बात कहेंगे, बच्चों को ठीक करना हमारा सौभाग्य था, रास्ता दिखाना हमारा मार्ग का एक हमारा कर्तव्य था। अब आगे जो इस बात को हम रिकॉर्ड भी रखेंगे, अगर भविष्य में कभी लौटेंगे तो ध्यान रखेंगे, हमने जो सिखाया बस इसको आपको निरंतर करना है। भाई ठीक रहने की एक कला है, एक विधि है, एक तरीका है जिससे हम ठीक रह सकते हैं। कोई आदमी चाय पी करके, उदाहरण की एक छोटी सी बात है, कोई आदमी चाय पी करके पेट खराब कर ले, डॉक्टर के पास दवा ले ले, भाई डॉक्टर साहब मुझे पेट में एसिडिटी होती है, मुझे पेट में जलन होती है, डॉक्टर दवा दे देगा, कुछ टाइम ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो चाय पीना बंद नहीं करेगा तो आप समझो कि बीमारी ठीक वापस होगी, होगी। वो वापस होगी। तो बस बात यही है कि खाने पीने का सही तरीका अगर हमें पता हो तो बीमारी कभी नहीं आएगी। बस वही तरीका हमने आपको सिखाया है कि कौन से समय पर क्या लें, कब उठें, क्या करें, यही जीवन है। तो इसका आपको मूल ध्यान रखना है तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। चलो जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके अच्छे स्वास्थ्य कामनाओं के साथ अंतिम रूप से आप सबको ओम